हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम बिहार डीएलएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चंस का हमारा सेट 11 है। तो हम इससे पहले हम इस टोटल क्वेश्चन केवल मैथ का कर रहे हैं। इससे पहले हमने 10 सेट अपना कंप्लीट कर चुका है, जिसमें 25 क्वेश्चन हमने सभी में किया है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, जिससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से देगा। तो आप इस सेट 11 है, इससे पहले आप 10 सेट देख लीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम अपना 11 सेट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है। मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें 3 का जो आएगा 3 आएगा, इसमें घातांक क्या आएगा ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका घातांक निकालेंगे। देखिए इसका घातांक क्या हो जाएगा, देख पहले 3825, यही है ना 3825। तो इसका क्या हो जाएगा, जब प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो 10 आप 5 3 8, 3 से ये कटेगा तो 3 से देखेंगे 1 2 7 और 5, फिर 7 2 7 5 12 3 15, फिर 3 से कटेगा तो 4 2 5, फिर 5 4 9 10 11, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पे इसके बाद आएगा, फिर 5 से होगा, 5 से 8 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से आएगा, फिर 17 बार में। तो हमारा 3 का घातांक कितना आया, 2 आया। तो हमें x बराबर कितना जाएगा, 2 2। तो हमारा घातांक कितना आया, 2 आया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ पे देखिए, इसको देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या 2 बच गया। कौन परिमेय संख्या है, ये 2 बच गया, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो देखने से लग रहा है परिमेय संख्या। और √5 ये परिमेय संख्या नहीं होता, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परिमेय संख्या का सामान्य रूप। परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के रूप के, जहां पे q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहां पे q नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या योग, मान लीजिए अल्फा और बीटा माने, अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, तो हमारा इसमें बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 4 अपॉन 1, ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 है, तो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और अल्फा और बीटा दिया हुआ है, मतलब इसका शून्यक बोल दिया है कि इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, देखिए तो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, पहले हम इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जाएगा माइनस बी अपन ए। तो माइनस बी अपन ए क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए क्या है, सी, ये हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो सी क्या है हमारा, सी है यहाँ पे ए अपॉन सी। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो हमारा देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया बी अपॉन सी, और अल्फा बीटा हमारा क्या आ गया, ए अपॉन, अल्फा बीटा हमारा आ गया ए अपॉन सी। चलिए तो फिर क्या बोल रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है।
तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया है बी, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है ए अपन सी। ये हम इसका वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर -2 ए अपॉन में सी, ये आ जाएगा। तो फिर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा सी स्क्वायर तो यहाँ से सी हो जाएगा तो बी स्क्वायर -2ac, बी स्क्वायर -2ac अपन में सी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि युगपत समीकरण उतना तथा उतना कि आलेख संपाती हो, तो संपाती वही होते हैं जब जिनका हल अनंत होता है, तो अनगिनत हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रैखिक समीकरण 2x - 4y का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मतलब यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा। अगर x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है केवल, तो y हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया, तो y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा 0 हो जाएगा। चलिए तो हम क्या है 2x - y बराबर 4, तो y बराबर हमारा क्या है 0, क्योंकि x अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो y का जब 0 वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 0, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस d बराबर 0, एक मूल्य 2 तथा द्विघात बहु समीकरण उतना का मूल समान हो तो d बराबर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसका एक मूल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 नहीं बराबर 0 है, तो इसका एक मूल कितना दिया हुआ है, एक एक्स बराबर ये हुआ एफ एक्स बराबर ये हुआ, तो f2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर 0, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 4 16 हो जाएगा, तो बी एक्स बराबर हो जाएगा -16। एक मिनट देखिए यहाँ पे अगर हम इसका f जब x का एक मूल 2 भरते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2b प्लस 12 बराबर 0 हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 4 प्लस 2b प्लस 12 बराबर 0, तो 12 और 4 16 हो जाएगा, तो उधर चल जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर हमारा आ गया -8, b बराबर हमारा -8 आ गया। तो फिर क्या पूछे, d पूछ रहा है, तो यहाँ पे b बराबर -8 भर देंगे। चलिए तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस -8 x प्लस डी बराबर 0, ये है। ठीक है, फिर देखिए उससे देखिए यहाँ पे मूल समान है, मूल समान यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 प्लस -8x -8 इंटू 2 प्लस डी, ये आ जाएगा 4 और 8 दूना 16 12, डी बराबर -12, 8 दूना 16 और 4 नहीं ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखिए डी, यहाँ पे डी क्या पूछा है, डी पूछा है विवेचक, डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, ये वाला डी पूछ रहा है। ठीक है, ये डी पूछ रहा है ये। चलिए तो करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है, तो बी हमारा कितना आया है, बी बराबर आया है हमारा -8 तो होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा है ए हमारा 1 है, और सी हमारा क्या है, सी हमारा ए हमारा 1, सी हमारा 12 है, सी हमारा 12 है। तो देखिए तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 12 चौक 48, ये हो जाएगा 48 और 64 16 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 64 माइनस 48 हमारा 16 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी डी हमारा 16 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x - 1 x + 2 का विवेचांक क्या होगा, विवेचक मतलब डी पूछ रहा है, तो पहले इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस सॉरी -2 बराबर 0, -2 बराबर नहीं है कुछ,
चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, तो डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कितना आ जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 इंटू माइनस टू, क्या जाएगा 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसको पहले हम एक्सप्रेस करके इस रूप में ले आए, एक द्विघात बहुपद के रूप में, और वहां से हम अपना डी निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा मतलब छूट दिया जाता है, तो इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता का लाभ होना होगा या हानि। चलिए तो देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है इसका। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 हम मान लेते हैं, लेट माना सीपी हमारा हो जाएगा 100, तो मार्क प्राइस कितना है, मतलब एमपी मार्क प्राइस हमारा है कितना 20% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा। चलिए और फिर देखिए 20% का छूट दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इस पर अंकित मार्क प्राइस पर हमारा 120% का छूट दिया जाता है, तो 120 इंटू 80/100, 10 से 10 कट गया, 12×8 = 96। मतलब मार्केट प्राइस पर जो 120 रुपया दाम है उस पर वो अपना तरफ से 20% का छूट दिया हुआ है। ठीक है, तो 120 है तो 20% का छूट देने पर 96 रुपया का हो जाता है, और उसका दाम कितना है 100। चलिए तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर मतलब खरीदने वाला दाम माइनस बेचने वाला दाम, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा है 100 और एसपी हमारा है 96, ठीक है 96, तो हमारा 4 मतलब 4 रुपए का उसे हानि होगा, तो हानि हमारा डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी साड़ियों पर लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, तो यहाँ पे भी हम माना सीपी बराबर क्या है, सीपी बराबर 100 है, तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, एमपी हमारा आ जाएगा 20% अधिक, तो 120 आ जाएगा। चलिए फिर क्या बोल रहा है, निर्धारित मूल्य से 10% का छूट देता है, मतलब ये एमपी है ना, उसे 10% का छूट देता है, तो 120 इंटू 10% तो 90/100 हो जाएगा, 10 से 10 से 10 ये हो जाएगा 108। 108 मतलब 100 रुपए का साड़ी है तो 100% 108, तो 8% एक्स्ट्रा, मतलब 8% का उसे लाभ होगा। ठीक है, 8% का लाभ। चलिए 8% का लाभ होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए का नियतांक दिया हुआ इतना, बी का इतना, तो मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु पूछा था। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपन में y1 + में y2। चलिए यदि बिंदु उतना सरेखी हो तो सरेखी मतलब होता है, सरेखी वही होता है जब उसका क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है 0 आ जाएगा, तो वो रेखा सरेखी हो जाएगा। तो हम इसका जब इससे बना त्रिभुज का जब क्षेत्रफल 0 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ये सरेखी है, उससे हमें ये निकल जाएगा। तो पहले हमें ये सरेखी पता करना होगा, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 y1 - y3, ठीक है, प्लस x3 हो जाएगा y2 - y3, ये हो जाएगा। चलिए फिर देखिए तो वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 इंटू x1 हमारा क्या, x1 हमारा 3 है, और y2 हमारा 0 हो जाएगा, 0 माइनस y3 हमारा हो जाएगा k, फिर प्लस में x2 हमारा आ जाएगा h, फिर y1 हमारा आ जाएगा 3 y1 हमारा आ जाएगा 3 और y3 हमारा आ जाएगा k। देखिए इतना आपको समझ में आ रहा है। x1 हमारा आ जाएगा 3, y2 हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 आ गया 3, फिर क्या है y2 हमारा आ जाएगा ये यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x2 हमारा आ जाएगा 0, ठीक है, और y3 कितना आ जाएगा, y3 हमारा आ जाएगा k प्लस h, x2 हमारा h आ जाएगा, y1 कितना है, y1 हमारा 3 है
y1 हमारा 3 है यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा y3 हमारा k है, फिर प्लस x3 कितना है, x3 हमारा 0 है, और फिर y2 हमारा कितना है, y2 भी हमारा 0 है, y3 भी हमारा k है। चलिए इतना हम करते हैं, और ये कितना, ये टोटल 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए तो करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 और के -3 के हो जाएगा प्लस 3h माइनस KH, फिर ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये टोटल बराबर 0 आ गया। चलिए और ये हो जाएगा -3k प्लस 3h माइनस KH बराबर में आ गया हमारा 0। ठीक है, ये आ गया। तो फिर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3k माइनस 3h प्लस KH बराबर में हमारा 0 आ गया। फिर क्या पूछ रहा है 1/h प्लस 1/k बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ जाएगा 3k, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो k माइनस h बच जाएगा, और इधर में ले जाएगा माइनस के h हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए माइनस के h हो गया। अब देखिए, अब इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ से हम ये देखिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3k माइनस h बराबर में माइनस के h हो जाएगा। तो फिर इसको क्या आया 3 बराबर हमारा आ जाएगा के एच माइनस में अपॉन में के माइनस एच, ये हमारा आ जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा 3 बराबर आ जाएगा यहाँ से माइनस के एच अपॉन में के, इसको बांट देंगे यहाँ से आ जाएगा 3k माइनस 3h, ठीक है, प्लस के एच बराबर में 0, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा 3k माइनस के एच प्लस में 3h माइनस 3h प्लस के एच, यहाँ से 3 कॉमन k माइनस h उधर चला जाएगा के एच अपॉन में k माइनस h। ठीक है, k माइनस h इक्वल टू 3 1/3। 3k माइनस 3h। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट पर टोटल, हम इसको पहले टोटल देख लेते हैं। y2 माइनस y3 x2 माइनस x2 y1 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, यहाँ पे देखिए 1 2 3 2 3 1 2 3 1 और फिर 3 1 2 3 1 2, यहाँ पे हमारा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए थोड़ा सा ध्यान भटका और यहाँ पे मिस्टेक हुआ है हमारा फॉर्मूला में थोड़ा सा। चलिए तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या जाएगा 2 3 1 x2 y3 माइनस y1, ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो y3 हमारा क्या है, y3 हमारा है k, y3 हमारा क्या है, y3 हमारा k है। तो यहाँ पे हम देखिए x2 हमारा h है और y3 हमारा k है, k माइनस, और y1 हमारा कितना है, y1 हमारा यहाँ पे क्या है, y1 हमारा 3 है। चलिए तो ये हमें पता चल गया यहाँ पे, तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा कैंसल। फिर देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -3k फिर प्लस h k माइनस 3h बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो बराबर में 0। फिर देखिए ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे उधर चला जाएगा। देखिए
-3k प्लस h अपॉन k बराबर में 3h हो जाएगा, 3h। तो एक मिनट देखिए, इसको हम उस तरफ कर देते हैं, ये हो जाएगा ठीक है। देखिए -3k माइनस में 3h बराबर है -h अपन k, ठीक है, हो जाएगा 3h k प्लस में 3h बराबर में h अपन k हो जाएगा, 3 के कॉमन हो जाएगा तो 3k प्लस h हो जाएगा बराबर में h के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 बराबर k प्लस h, यहाँ पे देखिए 3 बराबर क्या आ जाएगा, एच के अपॉन के प्लस एच, ये आ जाएगा। फिर देखिए 3 जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारा 1/3 बराबर के प्लस एच अपॉन एच के, ठीक है। और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/k, कैसे 1/h प्लस 1/k, तो हमारा 1/h प्लस 1/k हमारा क्या आ गया 1/3। चलिए 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड के द्वारा रचित ग्रंथ है, तो यूक्लिड के द्वारा रचित द एलिमिनेट्स है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के 3 कोनों का योग इतना, चौथा कोण क्या आ जाएगा, तो जब सबको जोड़ देंगे 360 से घटा देंगे तो 75 75 150 190 240 240 20 10 120, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 75 360 में से माइनस करना है, ये हो जाएगा 150 और प्लस 90 तो 240 हो जाएगा, और 20 और 100 120 हो जाएगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में BAC है, तो एंगल BAC क्या हो जाएगा, यहाँ से जब एक एंगल जाएगा तो ये एक दो बराबर भाग में बट गया तो क्या जाएगा समद्विबाही समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण त्रिभुज को दो, आपको एक यहाँ पे एक मतलब कंपास जो होता है उससे आप देखते होंगे, पहले ऐसे किया जाता है, फिर ऐसे यहाँ रख कर ये काटा जाता है और यहाँ रख कर ये काटा जाता है, और यहाँ पे टोटल रख कर ये काटा जाता है, तो ये बीच का इसका भाग होता है, ये दोनों का टोटल बीच भाग होता है। और यहाँ रख कर जब हम ये और यहाँ रख कर ये कैंसिल होता है तो ये इस दोनों के बीच का भाग होता है, ठीक है, इस दोनों के बीच का भाग, समझ में आया ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा समद्विबाही, मतलब समकोण त्रिभुज को ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये समकोण त्रिभुज ही होगा ना। ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ही होगा। चलिए ये समकोण त्रिभुज, और ये समकोण को समद्विबाही करेगा दो बराबर हिस्सों में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो क्षेत्रों के आयतन 27 है और 8 है, तो वक्र पृष्ठ सतह का अनुपात, सतह का पूछ रहा है हमें, कुछ क्षेत्रफल उत्तरब और कुछ नहीं पूछा है। तो आयतन क्या होता है, आयतन हमारा L क्यूब होता है, मतलब साइड क्यूब, तो हो जाएगा 27 का √3 बराबर में 8 का √3, तो जाएगा 3/2, 3/3:2, 3:2 में 2, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आधार और व्यास 16 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर, लंबवृत्त शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये पूछ रहा है हमें। तो देखिए तो हमारा h हाइट कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और फिर r क्या हो जाएगा 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो L होता है तिर्यक ऊंचाई, L होता है √15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर। चलिए तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 64, ये होता है, तो ये आ जाएगा 289, जो कि होता है 17 का स्क्वायर, 17 का √17 आ गया, ठीक है। और इसका क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है πRL, तो πRL होता है पाई गुने r, हमारा कितना, r हमारा 8 है और n हमारा 17 है, तो हो जाएगा पाई गुने 136, तो 136 पाई आ जाएगा, 136 पाई, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखाखंड लाइन सेगमेंट, ठीक है, रेखाखंड क्या होता है,
दोनों दिशाओं में अनिश्चित बढ़ता है तो नहीं, कागज का एक अच्छा बिंदु है तो ये भी नहीं, रेखा का एक भाग जो दो अंतिम बिंदु होता है, हाँ ये सही है, यही ना, रेखा का एक भाग है जिसमें दोनों तरफ रुक गया है, अंतिम बिंदु है। फिर देखिए एक बिंदु से शुरू होता है और अनंत दिशा, नहीं तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक निकालने का सूत्र है, तो बहुलक निकालने का सूत्र हमारा है एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन टू एफ जीरो माइनस एफ, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते क्रम में इतना है का माध्यक 35 है, इसका माध्यक दिया हुआ है 35, तो x का मान क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, n बराबर हमारा सम आ जाएगा, n बराबर 10 जो कि है सम। तो माध्यक क्या होता है? माध्यक हमारा होता है, माध्यक हमारा क्या होता है इसका, n बटा 2, n बटा 2 का चरमान प्लस n बटा 2 प्लस 1वां चरमान अपन में 2। चलिए तो 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 तो 5, पांचवा प्लस छठवा अपन में 2, तो पांचवा हमारा क्या है, तो 1 2 3 4 5, पांचवा ये है, छठा ये है, तो 34 प्लस x अपन में 2, और इसका माध्यक कितना दिया हुआ है? माध्यक इसका 35 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है हमारा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 34, 35 दूना 70, 70 माइनस 34 क्या हो जाएगा? 70 माइनस 34 बराबर में x, तो क्या हो जाएगा? 36, x बराबर हमारा 36 आ जाएगा आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 64 60 और 48, x 43 48 43 34 इतना है, ठीक है। इसका बहुलक हमें दिया हुआ है 43, तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा? जब इस बहुलक वही होता है जो ज्यादा बार आता है, तो यहाँ पे देखिए एक बार दो बार आ रहा है, तो इसको यहाँ पे एक और बार होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 43 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 43, तो 43 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 46, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा, तो कॉसेक थीटा हमारा होता है 13 बटा 12, तो ये होता है कॉसेक थीटा होता है h अपॉन पी, यहाँ से हमारा b किया जाएगा, b हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर निकाल लिए, मतलब इसका ट्रिपलेट होता है। चलिए तो साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा हो जाएगा हमारा 12 बटा 13 माइनस 3 इंटू 5 बटा 13, 5 बटा 13, हाँ ठीक है। फिर हो जाएगा 4 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? 12 बटा 13 माइनस 9 गुने कॉस थीटा 5 बटा 13। चलिए ये हमारा आ गया। फिर कैंसिल होने वाला है? कोई नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 24 बटा 13 माइनस में 15 बटा 13 अपॉन में 48 माइनस 13 माइनस में 45 माइनस में 13, 45 अपॉन में 13। चलिए यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया। फिर क्या हो जाएगा? 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 अपन में 13, यहाँ पे 9 अपन में 13 आ जाएगा, अपन में 48 में से तो 3 अपन में 13 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 9 बटा 13 गुने 13 अपन में 3, ये से ये 3 बार में ये हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से पहले हम हाइट, परपेंडिकुलर और बेस एच पी और बी तीनों निकाल लिए, और वहां से हम अपना सभी में वैल्यू पुट कर दिए, तो लास्ट में हमारा ऑप्शन आंसर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तो tan थीटा बराबर क्या है? तो हम पता है आपको सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा और फिर सेक थीटा माइनस में tan थीटा बराबर में 1 आपको पता है, यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है? ये हमारा x दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपन x, ठीक है, ये 1 अपन x हो जाएगा। फिर देखिए, तो फिर हम इसको जब लिखेंगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में x और फिर सेक थीटा
माइनस में tan थीटा बराबर में 1/x। और हमें पूछ क्या रहा है, tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस में x माइनस 1/x। चलिए तो 2 tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ये इधर चला जाएगा तो tan थीटा बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। यहाँ से हमें क्या पता चले, यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी हमें पता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस बी होता है। इसके रूप में जब बदले तो ये हमारा x दिया हुआ है, तो ये हमारा 1/x आ जाएगा। और इस दोनों को जब हम किए मतलब सॉल्व किए अपना, तो 2 tan थीटा बराबर x माइनस 1/x आ जाएगा। फिर देखिए तो tan थीटा बराबर x इसके अपन में 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपन में 2x। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 13 प्लस sin 13 अपन में cos 13 माइनस sin 13 बराबर में tan a। यहाँ पे देखिए आप ये पहले देखिए हमें किसका निकालना है, तो tan a है, tan के लिए हमें sin अपॉन cos बनाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए इस सभी को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 13 से डिवाइड कर देंगे, सभी को cos 13 से डिवाइड कर देंगे, cos 13 डिग्री से डिवाइड cos 13 डिग्री से डिवाइड करने पर क्या है, cos 13 डिग्री से डिवाइड करने, चलिए cos 13 डिग्री से डिवाइड करने पर तो क्या आ जाएगा, जब इसको cos 13 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा cos, देखिए cos 13 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री, फिर प्लस sin 13 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री। ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे cos 13 sin 13 sin 13 cos 13 यहाँ पे और डिवाइड में। फिर इसको भी वैसे ही करेंगे हम, तो जाएगा cos 13 डिग्री अपॉन में भी cos 13 डिग्री, फिर क्या है माइनस है sin 13 डिग्री cos 13, ये हमारा आ गया। फिर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 1 प्लस tan 13 अपॉन 1 माइनस tan 13। फिर देखिए आपको पहले एक फॉर्मूला बता देती है, होता है tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b, फिर 1 माइनस tan a tan, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर देखिए और tan 45 बराबर क्या होता है, tan 45 बराबर होता है 1। चलिए ये भी आपको पता हो गया, tan 45 बराबर 1 है, तो 1 की जगह पे जहां जहां पे 1 है उसको वहां पे हम tan 45 लिख देते हैं। मतलब ये हमको जहां जरूरत लगेगा फॉर्मूला के हिसाब से tan a, और 1 की जगह पे हम tan 45 डिग्री भर देंगे प्लस में tan 13 डिग्री भर देंगे, और इस 1 को हम नहीं करेंगे, इस 1 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे एक और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए tan a, इसको हम लिख देंगे tan 45 इंटू में tan 13। आप देख रहे हैं कि इस ये जो है ये इस फॉर्मूला पर बैठ गया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस b, तो हमारा आ जाएगा tan 58 डिग्री, tan 58 डिग्री आ गया। तो हमारा a बराबर क्या आ गया, यहाँ पे देखिए, तो हमारा tan a बराबर हमारा आ गया tan 58 डिग्री, तो a बराबर आ गया 58 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 58 डिग्री। देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए हमें एक ऐसा टर्म सोचना पड़ेगा जिससे टोटल जो टर्म केवल टर्म है। मान लीजिए यहाँ पे हम cos के जगह पे sin लेते हैं, तो ये तो cos अपन sin हो जाता, cos अपन sin cot होता है, ये टोटल cot में बदलने लगता। तो यहाँ पे इसलिए हम cos लिए कि ये कट के 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan बच जाएगा। चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
तो आज हमने अपने टोटल अपना 25 क्वेश्चंस कर लिया। हाँ 25 क्वेश्चन आज हमने टोटल कर लिया। तो अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, और तब तक आप कोशिश कीजिएगा कि सारा क्वेश्चंस को पूरा जितना हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको आप टोटल को प्रैक्टिस खुद से कर ले, जिससे क्या होता है कि अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो इससे पहले आप सारा कुछ देख लीजिएगा। तब तक ले थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।